देखते हैं क्या होता है। आज भाई क्या बोलते हैं, रीजनिंग का टेस्ट देते, रीजनिंग का सेक्शनल लगाते कैसे क्या रहता है सीन। पहला ही क्वेश्चन बहुत तगड़ा वाला, इन सर्टन लैंग्वेज योर अटेंशन इज प्लीज पू पू। अपने को सीधा सा है विल पे, सीधा आप डायरेक्ट जाओ आंसर पे। पे मेरे को फाउंड करना है, व्हाट इज पे। अब पे यहाँ पर भी नहीं है, अटेंशन यहाँ पर, अटेंशन में क्या है जे यू डब्ल्यू, तो जे यू डब्ल्यू कैंसिल हो जाएगा। फिर यहाँ पर क्या है प्लीज़ है, प्लीज़ का कोड क्या है भाई आर यू डब्ल्यू, आर यू डब्ल्यू नहीं है पी यू डब्ल्यू, तो जे यू डब्ल्यू और पी यू डब्ल्यू तो ऐसे ही कट गया, अपना बचता क्या है सी यू डब्ल्यू, बस यही तो मेरा आंसर है। बट यहाँ पर मैं भी गलत कर लेता क्योंकि मेरे को चाहिए पे, पे है भाई साहब प्लीज़ पे अटेंशन, ठीक है। तो पे यहाँ पर है, तो आर यू जे यू डब्ल्यू कट गया, पी यू डब्ल्यू आर यू डब्ल्यू इज़ द राइट आंसर। उसके बाद आता है 8 पीपल्स है जो, सॉरी 8 नॉर्थ फेसिंग रेस्टोरेंट जिनका नेम है पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू आर लोकेटेड इन स्ट्रेट लाइन, ठीक है। अब आपको पूछा है कि टी जो है ना, टी इज़ दी सेकंड लेफ्ट ऑफ एस, मतलब एस के सेकंड लेफ्ट में बैठा है, ओके। डब्ल्यू इज़ दी थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ पी, ओके। टी इज़ बिटवीन पी एंड वी, ठीक है। एस इज़ थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ वी, वी के थर्ड साइड में एक दो, ठीक है, एक दो और तीन, एक दो तीन थर्ड हो गया, ओके। एंड W is a third to the left of PV. W is to the immediate right of U and R is to the third of right of P. And who is the sitting C? सबसे पहले अपने को S, S is the second, okay, S is the second left of T. S is the second left of T, मैं भी यार गलत था, ओके T हो गया यहाँ पे। एंड W इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ P। इसको एक बार रहता हूँ क्योंकि पेन नहीं चल रहा है। 62-74, ठीक है। 62-74, 74 एंड 62 डिफरेंस कितना है 4 एंड 2, 7 से जो 12 का डिफरेंस है। 80 और 74, 7 4 जा 6, और ये भी कितना का डिफरेंस आ जाएगा, ये 6 का डिफरेंस है। फिर वापस 6 का डिफरेंस है भाई, ये 6 का डिफरेंस है। फिर इसके ये 6 का डिफरेंस है, ये भी 6 का डिफरेंस है। फिर वापस 6 का डिफरेंस है। फिर यहाँ पर 4 और 5 9 का डिफरेंस है। तो ये कैसे चल रहा है, मैं तो ये यहाँ 8 और एकदम से ज़्यादा का डिफरेंस आ रहा है, फिर वापस कम आ रहा है, तो ये ऐसे नहीं चल रहा है भाई। ये 74 और 6 मतलब कितना, 6 और 6 12 का डिफरेंस है, और इसमें यदि मैं 12 करता हूँ तो ये 108 आ जाएगा भाई। ये ऐसे चल रहा है 83 एंड 8 और एक 98, ये भी नहीं हो रहा है भाई। 74 और 86, 6 में से तो गया 8, 12 का डिफरेंस है। 86 और 12 6 और 60 और 98 होता है भाई, कुछ गड़बड़ है इसमें। प्लैनेट मार्स एंड वीनस होता है ये सब भाई, प्लैनेट हो गया, मार्स एंड वीनस कम अंडर द प्लैनेट है, सेम तो नहीं हो सकता। 52 91 72 कितना हो जाएगा भाई, 52 एंड 91, 91 एंड सॉरी 91 52, ये हो जाएगा 8 एंड 9, ये 39 का डिफरेंस है। 72 एंड 39 10 और 11 नॉट पॉसिबल। 13 चौक 52, 13 सत्तर 91 होता है। 13 चौक 52, 13 पैंसठ 13 3 78, ये होता है 14 में 14 16 16 में 16 16 32 16, 18 में 37 18 चौक 72, 18 चौक 72, ये 73 56 का 6 हासिल लगी, 5 7 1 7 8 9 10 11 12। संजना वॉक 9 किलोमीटर टूवर्ड दी वेस्ट फ्रॉम होम, ठीक है, वेस्ट की तरफ निकल गई, वेस्ट फ्रॉम दी होम। एंड देन टर्न साउथ, 11 किलोमीटर साउथ की तरफ निकल गई। देन सी वॉकड 13 किलोमीटर ईस्ट, ओके। एंड फाइनली वॉक 4 किलोमीटर वापस से वेस्ट, ओके, 4 किलोमीटर वापस से वेस्ट। एंड हाउ फार इज संजना फ्रॉम हर इनिशियल पोजिशंस, ठीक है। ये तो वापस में वही 11 किलोमीटर ही आएगी और क्या है।
फ्रंटर होता है एफ का 6 होता है, G7R18S19 होता है, O15। अच्छा पहले तो बढ़ रहा है, C का D हो जाएगा, L का M हो जाएगा, तो ये तो दोनों में O15 होता है, फिर N14 हो रहा है, तो O15 तो N आ जाएगा, तो N यहाँ पर भी है, N कितना है भाई, N14 हो गया, N14 और 15 वापस से बढ़ा, S19 T20 TMNT, ये आंसर हो जाएगा। ये आपका बी हो जाएगा, सॉरी ये आपके बी है, ये जी है, नॉट पॉसिबल, ये हो सकता है, ये भी नहीं होगा, ये होगा GRLYXNC। 16 32 प्लस 3 हो गया 32। देखो ये सीधी सी बात है, 217 है ना, जिसका 2 टाइम, 7 दूनी 14, आशा लगी 2 एकम 2, 3 2 दूनी 4, या तो 3 होगा, 7 3 21, 2 3 एकम 3 4 5 3 दूनी 6, उसमें से 2 ऐड कर दिया, ठीक है, 16 दूनी 32। अच्छा ये देखो ये हो जाएगा 2 टाइम्स 35 दूनी 70 होता है, 70 प्लस 2 72 हो जाएगा, ठीक है। और 2 दूनी 4 7 दूनी 14, ये भी नहीं होगा भाई, 3 7 3 दूनी 6 7 दूनी 14, ऐसे कैसे हो रहा है, मैं तो समझ नहीं पा रहा हूँ, कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। +2 या +3 भी तो हो सकता है, 5 3 15 3 3 9 10, हाँ ये हो सकता है, प्लस इंटू 2 +3 ऐसा हो रहा होगा। एंड विच इज़ नॉट एम्बेड इन फिगर, एम्बेड इज नॉट, ठीक है, ये तो भाई आपका है, इसके अंदर ऐड है, ठीक है, इसको तो आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद ये है, ये भी ऐड है, ये नहीं हो सकता, ये देख लेता हूँ, ये नहीं है। S19T20 होता है, +1 हो गया, O15 जो +1 होता है, B का C हो जाएगा, O15 N14 O15 तो CN हो जाएगा, CN E की जगह पे ख़त्म करो। Age 25 younger than B would be the double. This questions will be solved in after some times because it will take some time. And GH ये जो है आफ्टर टाइम लेंगे, सीधी सी बात, GH का मतलब G is the father, G is the father of M, okay, M is the father of T, okay, and T percentage of the T is the mother of S, okay, S at the rate has, S is the sister of H, okay, H percentage R, S is son of R, okay, R percent R is son of W, okay, and W at the rate W is the sister of U. Which of the following is not? G is the parental grandfather of T हो सकता है, okay, W is the maternal grandmother of maternal grandmother किसकी है, ये नहीं हो सकता। M is the maternal grandfather of, M is the maternal grandfather of S सही है। R is the husband of T सही है, तो ये नहीं हो सकता भाई। उसके बाद आता है विच विल द ऑप्शंस होगा, ठीक है, जो अंदर वाला बार है तो ये स्क्वायर बार आ जाएगा भाई, ये स्क्वायर अंदर आ गया। अब ये पेंटागन है ना, पेंटागन अंदर आएगा भाई, हेक्सागोन नहीं है, पेंटागन अंदर आ जाएगा, पेंटागन के बाद हेक्सागोन आएगा, हेक्सागोन के बाद जो है ये बार चला जाएगा, ये इसका आंसर है। U21 होगा, W22 Z26 P2I9 कितना हो रहा है भाई, +21 और 22 +1 है, 23 होगा यार, +2 होगा, +3 होगा, फिर +2 है, फिर
प्लस 7 है, एन 14 P16 प्लस 2 हो गया, A1 हो गया, C2 T20 V22, ओके P16 S19 प्लस 3 हो गया, S19 NWD23 कितना हो गया भाई 20 21, बट प्लस 4 होना चाहिए, ठीक है। ये कितना है F6 Z10 हो रहा है, ये भी प्लस 4 होता है, Y20 प्लस 4 होता है, ये नहीं हो रहा है भाई, ये रॉन्ग है। ये क्या बनाऊँ भाई, इसको गोला बनेगा, ये सही है। ये भी नहीं बनेगा भाई, मैंने किया है ये सिलेक्ट, ओके इसमें 2 बन रहे, इसमें कितने बन रहे 4, 4 तो नहीं बनेंगे भाई। आप कोई भी अकाउंट्स लॉजिकल एंड मीनिंगफुल ऑर्डर देना है, आप कोई भी ईमेल अकाउंट करोगे, क्या करोगे सबसे पहले ईमेल अकाउंट ओपन करोगे, नहीं स्टार्ट कंप्यूटर, सबसे पहले स्टार्ट होगा कंप्यूटर, उसके बाद क्या होगा ओपन ए ईमेल अकाउंट होगा, फिर कंपोज ईमेल, फिर नहीं ऐसा नहीं होगा, पहले 3 फिर 1 फिर नहीं 3 1 2 3 1 स्टार्ट कंप्यूटर किया, ओपन ईमेल किया, कंपोज ईमेल हो गया, फिर इसके बाद फोर्थ में क्या करोगे एंटर ईमेल एड्रेस, फिर राइट द कंटेंट, फिर सेंड द ईमेल, यही तो करूँगा और क्या। ऑल फ्रूट्स आर लीव्स, ऑल फ्रूट्स आर लीव्स होता है, सम मैंगोज आर रोटन होता है, ऑल रोटन्स आर फ्रूट्स, ऑल देखो या ऑल रोटन है और फ्रूट, और सम रोटन्स आर मैंगो, इस रोटन के अंदर भी मैंगो आ रहा है, ठीक है। तो अब सम लीव्स आर रोटन्स हो सकता है भाई, उसके बाद सम मैंगोज आर फ्रूट सब है भाई, ऑल लीव्स जितनी भी लीव्स है आए इधर, देखो सीधी सी बात है कि रोटन और मैंगो सब हो सकता है, क्या फिर नहीं हो सकते, ये आप हिंदी में भी करके देख लो, क्या सभी पत्ते तो नहीं है, कुछ पत्ते हो सकते, सभी पत्ते नहीं हो सकते, सभी पत्ते नहीं हो सकते, सड़े हुए है ये आम है, ऑल तो नहीं बोल सकते, सम बोल सकता हूँ, ठीक है। तो ये तो फिक्स है कि भाई कंक्लूजन जो फर्स्ट और सेकंड दैट इज द ट्रू। 46 46C का मतलब होता है सब्ट्रैक्शंस, 46C का मतलब सब्ट्रैक्शंस, ये हो जाएगा एडिशंस, हो जाए 6 12 एंड 13, एंड बी मीन्स मल्टीप्लिकेशन 5 एक और 24 चौक चॉइस, बी का मतलब मल्टीप्लिकेशन, एंड ब्रैकेट है 27 और 3 तियाना और 3 3 3 27, तो 9 चौक 36, 13 पंजे 65 माइनस 46, 46 और 12 7 और 1 8 82, और ये कितना हो जाएगा 17 जो होगा इसका आंसर हो जाएगा, और कुछ नहीं है। एक कोड लैंग्वेज स्पैन इज रिटर्न एज लाइक P16 प्लस 1 हो गया, 5 में प्लस N14 होता है प्लस 3, ऐसे ही होता है, C3 होता है ना, 3 का 4 हो जाएगा भाई, एक का 1 होता है तो डबल ऐड कर दो 3 होता है, और 16 होता है तो 19 हो जाए, और H कितना होता है, H8 होता है, वो 15 होता है, V22 होता है, वापस C3 होता है, मतलब कितना हुआ भाई 7, फिर 7 फिर 7 फिर 7, तो Z हो जाएगा। उसके बाद D4 होता है, V22 होता है, N14 होता है, F6 होता है, कितना डिफरेंस आ रहा है वो देख लो भाई, 4 और 4 8 का डिफरेंस आ रहा है, तो 6 में से 8 गया भाई, तो 6 तो घटाई 2, फिर Y आएगा, फिर JY होगा, X तो होने से भाई
6 तो गया, वाई और जेड सबसे लास्ट में ही आएगा मेरे हिसाब से, और एक लास्ट वाला देख लेते हैं, या डब्ल्यू क्या आ रहा है। 6 तो गया, फिर जेड और फिर वाई तो बचता है 6। विच फेस इज अपोजिट टू हैविंग द अपोजिट नंबर 5। 1 एंड 4 होता है, 1 एंड 4, 2 का अपोजिट 3 हो जाएगा, 2 का अपोजिट 3 है, 1 एंड 3 है ना, 6 का अपोजिट भाई 4 हो जाएगा, मेरे को चाहिए 5, 5 का अपोजिट है। विच ऑफ द फॉलोइंग आई शुड फॉलो दैट्स आई गेट द आंसर, जो है मेरे को मिल जाए। इंटरचेंज कर दूँ, 16 प्लस इसे डिवाइड बाई 4 इंटू 8 प्लस 3, 416, 8 चौक 32, 32 8 चौक 31, 3 नॉट पॉसिबल, 11 2 22 इंटू 8 माइनस 3, 8 2 16, 16 में से नॉट पॉसिबल, एंड प्लस की जगह 24 माइनस 12, डिवाइड की जगह प्लस, और ये हो जाएगा 3 दूनी 6, तो ये 12 प्लस 2 24 नॉट पॉसिबल, तो बचता है कि ये 4 तिया 12 माइनस 8 इंटू 3। अब यह क्या हो जाएगा भाई, सॉरी 8 प्लस हो जाएगा ना, ये तो हो जाएगा 4 तिया 12 माइनस 8 प्लस 3 हो जाएगा, 3 से 3, ये यार ये प्लस है कि डिवाइड है, पहली बात तो ये देखिए प्लस है, प्लस इसे इंटरचेंज बाय माइनस, तो 4 तिया 12 माइनस 8, और ये प्लस 3 हो जाएगा। ये भी नहीं हो रहा है यार, ऐसे कैसे हो सकता है, और 416 इंटू 8 प्लस 3 होना, 832 नॉट पॉसिबल, प्लस की जगह डिवाइड, 11 2 22 इंटू 8 प्लस 3 होता है 8, अरे ये ऊपर वाला था यार, 1144, ये भी नहीं हो रहा है, इसको रहने देते एक बार। सी बी 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 ये जो, ओके, सी डैश बी एंड डैश डैश वी डैश एच सी बी डैश एच, ठीक है। आपको कैसे सॉल्व करना है, वी एच बी एन सी एच वी, सी वी बी एन एच, बी वी एन सी एच, बी वी एन सी एच, बी बी सी बी वी, एक बार करके देख लेते, वी एच सी बी एन वी एन, सी वी बी एन एच, सी वी बी एन एच, सी वी बी एन एच, दैट इज द फर्स्ट वन इज द राइट आंसर। नो नो भाई अभी तो बहुत बाकी है, चलो पहले 24 करेंगे भाई, 15 और 9 आ रहा है ना, तो ये तो डिफरेंस कितना है, 4 है, तो या तो इसको ऐसे करो भाई, ये हो जाएगा 25, 25 का 3 टाइम्स, और ये हो जाएगा 11, और देखो 196 भी होता है, 121, 6 में से 1 गया, 5 9 में से 2 गया, 75, 225 भी होता है, और 276 भी हो सकता है, 7 में से 1, 7 में से 2 गया, 15 का कितना होता है, और 16 का चाहे चाहे एक मिनट, 256 चाहे 36 चाहे चाहे 6 9 और 6 256, सॉरी 256 और 225, हाँ 9 का स्क्वायर इज 81, जो भी होगा उसका भी एक्स स्क्वायर, डिफरेंस कितना 88 हो रहा है, और 8 में से 1 गया 6, मतलब जो एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, 9 का स्क्वायर कितना है भाई 81, नहीं जो भी होगा एक्स स्क्वायर माइनस 81, मतलब 88 और 81, 9 8 और 1 13, जो भी होगा 13 आएगा। देन आफ्टर A is 25 years younger than B होता है, B would be the double C after 15 years, the current age of B is the, देखो B की current age है 3 times of C, okay, and the age of B would be double the age of C after 20, C की जो हो जाएगी ना, B की करंट एज इतनी है, ठीक है, अब जो आफ्टर और A है वो है ना B से यंगर है, मतलब B की जो वैल्यू है ना उससे कितना है 25 छोटा है, ठीक है।
तो बी की करंट एज तो अपने को सबसे पहले निकालनी है, तो बी कितना हो जाएगा भाई आफ्टर 15 ईयर, 3c+15 कितना हो जाएगा, 2 टाइम c+15, ये हो जाएगा 2c, 15×2 30 हो जाएगा, 3c+15, ये कितना हो जाएगा c, और ये कितना हो जाएगा 30+15, मतलब c की वैल्यू तो कितनी हो जाएगी 45 है, 45 है, तो ये कितना हो जाएगा 45 इंटू 15 साल बाद, तो 15 घटा देते हैं अगर 30 हो जाएगा, 30 में से आपको ऐसे ही सॉल्व करने हैं, और ये ऐसे वो तो ठीक है, मैं वो भी कोशिश कर लेता, बट आप देखो मैं कैसे उसको, ये थोड़ा अगर रॉन्ग हो गया मेरा, ये देख लो मैं बताता हूँ कैसे। मेरा C45 आ गया, ठीक है, इतना मेरे को पता है, ठीक है, आ गया C45, ठीक है, टू सी हो गया ये, तो चलो, अरे ये क्या हो गया भाई, सॉरी मेरी गलती, सी की वैल्यू 15 आ गई, सी की वैल्यू 15 है, सी की वैल्यू 15 से है, तो बी की वैल्यू 15 या 45 वर्ष हो गया, ठीक है, बी की वैल्यू 45 ईयर्स हो जाएगी। अब बी की वैल्यू 45 ईयर्स है, और मैंने क्या बोला कि ए, मेरे को पूछा व्हाट इज़ ए इज़ जो कितना है 25 ईयर्स होता है, तो 20 साल उसकी एज हो जाएगी, दैट इज़ द राइट आंसर। यहाँ पर जो था ना 60 कैलकुलेशन, 62+12 हो रहा है, फिर 0.5 हो रहा है, ये अच्छा क्वेश्चन है भाई, इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन जो है ना, वो ऐसे क्वेश्चन आपको शेयर कर लेने चाहिए। लास्ट में देखते हैं इसको, और ये जो सीरीज़ है ना, ये तो मे बी अब इंफॉर्मेशन आर इज द फोर्थ राइट। सबसे पहले देख, W are located in the straight line, S is the second to the left of T, 4 T होगा ना उसके सेकंड में, तो एक दो पोजीशन पे आगे S बैठ गया, ओके, देन आफ्टर आपको बोला W इज द थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ P, ठीक है। अब जो W है थर्ड लेफ्ट ऑफ P से थर्ड लेफ्ट में 1 2 3, ये W आ गया, पर आपको पोजीशंस पहले, और T से बिटवीन P एंड V, T को डाल दो P और B के बीच में, देन आफ्टर W इज इमीडिएट राइट ऑफ U जो है सबसे एक्सट्रीम लेफ्ट पे बैठा है, वहाँ पर W आ जाएगा, एंड R इज द थर्ड राइट ऑफ P, 1 2 एंड 3, ये P पे आ गया, एंड देन आफ्टर ऑफ हु इज सीटिंग द फोर्थ राइट ऑफ S के फोर्थ राइट पे कौन बैठा है, तो R बैठा है सीधे भाई, 1 2 3 4 R बैठा है, तो R इज द राइट आंसर है। और ये क्वेश्चन इज वेरी अच्छा क्वेश्चन है, हम देखूंगा X22, इसके बीच में बोल रहा था 12 का डिफरेंस आ रहा है, फिर 4 और 6 का डिफरेंस आ रहा है, फिर वापस 6 का डिफरेंस आ रहा है, फिर 9 का डिफरेंस आ रहा है, फिर उसके बाद ऐसे कंफ्यूजिंग क्वेश्चन होता है। तो आप ऐसा क्या करो, सबसे पहले अब जो 74 है उसमें 6 पहले को तो आपने 1 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है, सॉरी, फिर वापस 0.5 से मल्टीप्लाई करो 12 को 0.5 से मल्टीप्लाई किया तो 6 आ रहा है, फिर 6 को मैं वापस 1.5 से मल्टीप्लाई करो 1500, तो ये आता 15×90, फिर वापस 2 से मल्टीप्लाई, 9 दूनी 18, तो 95 में 18 ऐड करूँगा ना, 95 में 18, तब जाके मेरा आंसर आएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत। फिर वापस 1.5 2 आ गया, फिर 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे हो 18, H+7 -8 -10, ये तो कोई, ये तो सिली मिस्टेक है, यहाँ Z से X आ रहा था मेरे ख्याल से, Y नहीं X होगा, मैंने शायद यहाँ क्लिक कंफ्यूजन गलत किया, ये जो सेकंड वाला था ना X आएगा, तो X कैसे आया, F में शायद X ही आएगा ना भाई, तूने 7th पोजीशंस को ले लिया। ओके थैंक यू, बट आज अच्छा लगा।